प्यारे बच्चों, मैं अपने और आपके YouTube चैनल हिंदी स्वरूपा में आप सबों का स्वागत करती हूँ। आज हम लोग इस वीडियो के माध्यम से एक संस्मरण पढ़ेंगे जिसका नाम है बचपन। इसकी लेखिका है कृष्णा शोभती जी। इस संस्मरण में उन्होंने अपने बचपन की आप बीती कहानी बताई है। आज से लगभग 1.5 साल पहले यानी कि 25 जनवरी 2019 25 जनवरी 2019 को इनका निधन हो गया था। 2017 यानी कि 2017 में इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। तो चलिए बच्चों, आज हम लोग इस पाठ के प्रश्नों के उत्तर की ओर चलते हैं। आज हम लोग इसके प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। ठीक है, ये है हमारा पाठ 2 क्लास 6 बचपन, एक संस्मरण, लेखिका कृष्णा शोभती जी। इस पाठ का पहला प्रश्न है, उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में क्या क्या बदलाव हुए। साधारण सी बात है, लेखिका की ही क्यों, उम्र बढ़ने के साथ तो सब में बदलाव आते हैं। हम में आते हैं, आप में आते हैं, उनमें सब में बदलाव आते हैं। यहाँ लेखिका ने अपने बचपन की आप बीती बताई है। हर मनुष्य के बचपन के साथ कुछ न कुछ विशेष घटना, विशेष अविशेष कुछ भी हो, घटित तो होती ही है। बात है कि किसी ने लिखा, किसी ने नहीं लिखा। तो उन्होंने अपने बचपन की जो कहानी बताई है, उसी से हमें इन सारे प्रश्नों का उत्तर मिलने वाला है। तो उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका में बहुत सारे बदलाव आए थे, जैसे पहनावे ओढ़ावे में बदलाव, खाने पीने में बदलाव। साधारण सी बात है, बचपन में क्या होता है, ज़्यादा रंगीन चमकदार कपड़े पसंद आते हैं। उम्र बढ़ने के साथ धीरे धीरे फिर हल्के फीके कपड़े पसंद आने लगते हैं। खान पान में भी बदलाव आता है। छोटे बच्चों के खाने पीने की इच्छा और बड़े बुजुर्गों के खाने पीने की इच्छा में फ़र्क होती है। तो वही उत्तर इसमें हम लोगों को देना है। उम्र बढ़ने के साथ साथ लेखिका के पहनावे में अनेक बदलाव आए हैं। वे रंग बिरंगे कपड़े के स्थान पर हल्के रंग के कपड़े पहनने लगी है। पहनावे के साथ साथ खाने पीने में भी बदलाव आए हैं। ऐसे इसका उत्तर और भी हो सकता है लंबा, लेकिन यही 2-3 पंक्ति लिखना काफ़ी है। ठीक है, प्रश्न संख्या 2, लेखिका बचपन में इतवार की सुबह क्या क्या काम करती थी। ठीक है, इतवार यानी कि संडे, जो छुट्टी का दिन है। ठीक है, तो छुट्टी के दिन क्या क्या काम होगा, अपने सप्ताह भर के ड्रेस वगैरह धोना, जूता मोजा। तो लेखिका के घर में ऐसा अपने समय की कहानी बताते हुए कहती है कि उस समय जो अपने पैरों के मोजे जूते किसी से धुलवाना अच्छा नहीं माना जाता था। ठीक है, घर में नौकर नौकरानी तो होते थे, काम तो करते थे, परंतु आज के जैसा नहीं था। आज जैसे कपड़ा धोना कैसे होता है, मशीन में डाल दो, कपड़ा साफ़ हो गया। लेकिन उस समय क्या था, हाथ से रगड़ना, हाथ से धोते थे। तो ऐसा माना जाता था कि अपने पैर के उतारे हुए जूते मुझे दूसरे को नहीं देना चाहिए धोने के लिए, उसे स्वयं ही करना चाहिए। तो इसीलिए लेखिका बचपन में इतवार की सुबह अपने मोजे धोती थी और जूते चमकाती थी, ब्रश से हो या कपड़े से हो। अब आते हैं प्रश्न संख्या 3, तुम्हें बताऊंगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है। इस बात के लिए लेखिका क्या क्या उदाहरण देती है। लेखिका बताती है आज के समय और अपने बचपन के समय में अंतर, कितनी दूरी है। ठीक है, तो इस दूरी को समझाने के लिए वो कुछ उदाहरण देती है। अब कुछ उदाहरण में हम लोग 2, 3, 4, 5 उदाहरण दे सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग कैसे लिखेंगे, इस बात के लिए लेखिका कई उदाहरण देती है। पहला उदाहरण, रेडियो और टेलीविज़न के स्थान पर ग्रामोफोन हुआ करते थे। मतलब आज के समय जो रेडियो और टेलीविज़न है मनोरंजन के साधन के लिए, तो उस वक्त यानी कि लेखिका के बचपन के समय में मनोरंजन के लिए ग्रामोफोन हुआ करते थे। उदाहरण संख्या 2, आइसक्रीम के स्थान पर कुल्फ़ी होती थी। आज जो हम लोग आइसक्रीम खाते हैं, बच्चों से कहती है कि आज जो तुम लोग आइसक्रीम खाते हो, हम लोग जब बचपन में थे उस समय हम लोग कुल्फ़ी खाते थे, ऐसी आइसक्रीम नहीं होती थी। ठीक है, उदाहरण संख्या 3,
पैटिस के स्थान पर कचौड़ी और समोसा होते थे। आज के समय के जो पैट्रीज है उनके स्थान पर हम लोग बचपन में कचौड़ी और समोसा खाते थे। आज के जैसे खान पान नहीं थे। ठीक है। उदाहरण संख्या 4, कोल्ड ड्रिंक के स्थान पर शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत हुआ करते थे। जैसे आज कोको कोला पीते हैं ना, कोको कोला और वगैरह वगैरह, क्या कहते हैं उसको, माज़ा और कोक, पेप्सी वगैरह। तो उसमें क्या, उस समय क्या होता था, लेखिका के बचपन में शहतूत, फालसे और खसखस के शरबत हुआ करते थे। ठीक है। तो जो आज हमें लगभग नहीं के बराबर मिलता है। हमें न तो ये सब चीज़ों की शरबत न देखने को मिला और न हमें समझ में आती। हमने तो सिर्फ बुक में पढ़ा, लेकिन लेखिका को पता है उनके समय में ये सब चीज़ें मिलती थी। प्रश्न संख्या 4। ठीक है। प्रश्न संख्या 4 में क्या है, लेखिका अपने बचपन में कौन कौन सी चीज़ें मज़ा ले लेकर खाती थी, उनमें से प्रमुख फलों के नाम लिखिए। मैंने खाती तो जो थी सारी चीज़ लिखना है और उसमें प्रमुख फलों के नाम देना है। तो लेखिका अपने बचपन में क्या क्या खाती थी, चॉकलेट खाती थी, चेस्टनट खाती थी और चनाजूर गरम। ठीक है। चनाजूर गरम और अनारदाने का चूर्ण मज़े ले लेकर खाती थी। उनमें से प्रमुख फलों के नाम हैं काफल और रसभरी कसमल। ठीक है। ये हुई हमारे एक पार्ट का प्रश्नोत्तर। अब हम लोग इसके अगले वीडियो में अगला पार्ट का प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।